अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.11 टू 2.15। इससे प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो न्यूमेरिकल 2.1 से 2.5 सेपरेटली डिस्कस किए और फिर 2.6 से 2.10 तक हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए। तो आज अब जो है वो 11 से 15 तक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन 2.11, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। तो स्टूडेंट, इंतहाई आसान दो बातें आपको आनी चाहिए। एक तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स के जो रिलेशन है वो अच्छे से याद होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे। सेकंड बच्चों, आपको जो आपके पास मैप की डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखें। ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कंसीडर किया है, वेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नॉर्थ पॉजिटिव वाई एक्सिस और साउथ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमने किया क्या है, हमने मैप को कार्टियन कोऑर्डिनेट के साथ ओवरलैप कर लिया ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो सोल्यूशन में देखें, वी कैन क्रिएट अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैप एंड कार्टियन कोऑर्डिनेट। अब बात कर लेते हैं गिवन डाटा की। वेक्टर ए लिखा हुआ है 4 यूनिट नॉर्थ, तो ए वेक्टर यहाँ लिखा है 4j। तो ज़रा देखें नॉर्थ कहाँ है, ये रहा जी नॉर्थ, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता था, j। तो इसलिए हमने लिख लिया a इज़ इक्वल टू 4j। इसी तरह b यूनिट वेक्टर है 3 यूनिट्स वेस्ट, तो b यूनिट वेक्टर जो है जी वो हमने लिख लिया वेस्ट। देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई और नेगेटिव होने की वजह से तो माइनस आई, तो हम लिख लेंगे -3i यूनिट वेक्टर। और c वेक्टर हमारा है 8 यूनिट ईस्ट, तो ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है 8 मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई, तो हम सी को लिख लेंगे बच्चों 8i। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब काम इंतहाई आसान होने जा रहा है। तो देखें ए क्रॉस बी पार्ट ए, तो हमने लिख ली ए और बी की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ से देख कर ली। तो अब आप देखें मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -12 और जे क्रॉस आई। अब यहाँ पर आपको ये रिलेशंस ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए हमें पता है आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के, और जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, -k के। तो -12 माइनस के आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 12k यूनिट वेक्टर। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि k यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेरी सिंपल, राइट हैंड रूल लगाएं। अगर आप अपनी कर्लिंग फिंगर्स को कर्ल करेंगे नॉर्थ से वेस्ट की तरफ स्टूडेंट्स, तो आपका इरेक्ट थंब वर्टिकली अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं ए क्रॉस सी की। ठीक है जी, तो हमने लिख लिया 4j यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 8i यूनिट वेक्टर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 j क्रॉस आई। अब i क्रॉस j हमारे पास k यूनिट वेक्टर होता है, तो j क्रॉस i हमारे पास हो जाएगा जी -k यूनिट वेक्टर, तो -32k यूनिट वेक्टर। अब -k है हमारे पास, ठीक है, और हम मूव किए हैं j से i की तरफ, मींस कि हमने मूव किया है, अगर आप देखें ए क्रॉस सी में, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो अगर आप अपनी कर्लिंग फिंगर्स को राइट हैंड की कर्ल करें नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो आपका थंब पॉइंट आउट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। लास्ट है हमारे पास बी क्रॉस सी, तो थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट बी क्रॉस सी। वैल्यूज़ आपके सामने हैं जो हमने गिवन डाटा से ली। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा -24, और आई क्रॉस आई आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट दो सिमिलर वेक्टर का 0 होता है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, तो हम लिख लेंगे नल वेक्टर। ठीक है जी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी इसकी, आप आगे लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 12.12, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय r क्रॉस f, where r is the vector from the given point to the point of application of force
मीन्स कि ये मोमेंट आर्म है जी हमारे पास। कंसीडर अ फोर्स F इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 3i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर न्यूटन एक्टिंग ऑन द पॉइंट 7i प्लस 3j प्लस k यूनिट वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज़ द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। स्टूडेंट वेरी सिंपल, फोर्स गिवन है, फोर्स वेक्टर है जी माइनस 3i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर न्यूटन में। पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, r इज इक्वल टू 7i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स वेक्टर इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में हम लिख लेते हैं और टॉर्क इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i j k। ठीक है जी, और जो हमारे पास मोमेंट आर्म है उसके कंपोनेंट आ जाएंगे 7 3 1। इधर ज़रा देखें, r के क्या थे, i के साथ 7, j के साथ 3, k के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो हमने लिख लिया 7 3 1। इसी तरह फोर्स के हमारे पास कंपोनेंट जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास -3 1 और +5, ये हमने लिख लिए। अब डिटर्मिनेंट हमने ओपन करना है। ठीक है, जब हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आई यूनिट वेक्टर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता है जब हम आई सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है और फर्स्ट रो है ये हम निगलेक्ट कर देंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, प्लस जे। ठीक है जी, और प्लस जे करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो है इसे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली फिर हम लेंगे प्लस k यूनिट वेक्टर। जब हम प्लस k यूनिट वेक्टर लेंगे तो अगेन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को -3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक फार्मूला माइनस का आएगा और -3 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ भी है कि डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा 14i यूनिट वेक्टर -38j यूनिट वेक्टर प्लस 16k यूनिट वेक्टर इंटू न्यूटन मीटर। नेक्स्ट वन सिमिलर प्रॉब्लम है स्टूडेंट 12.13। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर पास थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज -j प्लस k। ठीक है जी, अब -j प्लस k पोजीशन वेक्टर बताया एक। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। पार्ट ए में आपने जो है जी वो टॉर्क कैलकुलेट करना है थ्रू ओरिजिन, और पार्ट बी में द मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर i प्लस k। तो सिंपल है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जो है वो नोट कर लेंगे गिवन डाटा कि फोर्स है i-2j यूनिट वेक्टर, और हम लेट कर लेते हैं कि पार्ट ए में जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास मोमेंट आर्म है ओरिजिन से, जिसको हम ले रहे हैं rp, जो कि था -j प्लस k। ठीक है, तो वी नो दैट टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टॉर्क of force F about origin, let's say R is equal to RP, writing the cross product in determinant form as under, जैसे हमने लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू आई जे के। अब आपको पता है कि पहले आप कोऑर्डिनेट किसके लिखेंगे, R के। अब इसका I का मिसिंग है तो I पर 0 आ जाएगा, J पर -1, K पर +1। फोर्स का आ जाएगा I पर 1, J पर -2, K मिसिंग है तो K आ जाएगा 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करना है, फार्मूला आप जानते हैं, तो इसको आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास फाइनल टॉर्क का आंसर आ जाएगा 2i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर। सिमिलरली पार्ट बी है जी, इन ऑर्डर टू फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज r a इज इक्वल टू i प्लस k। तो यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा फोकस रखिएगा। लास्ट टाइम जो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया बच्चों वो था अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब हमने जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वो लेट से ए पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है आर ए आई प्लस के अदर देन ओरिजिन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पी एंड द पिवट
जिसको हमने ए पॉइंट कंसीडर किया है, तो उसको हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आर पी माइनस आर ए। तो पहले वाला पोजीशन वेक्टर था माइनस जे प्लस के, और फर्स्ट पार्ट में ए में ओरिजिन था तो यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट थे, बट अब यहाँ उसने एक पॉइंट दे दिया है जिसका जो है वेक्टर आर ए हमारे पास है आई प्लस के यूनिट वेक्टर, तो हम लिख लेंगे माइनस आई प्लस के यूनिट वेक्टर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है, आप देखें सिंप्लीफाई जब हम करेंगे माइनस जे है, ठीक है, और प्लस के है, ये जब माइनस ओपन करेंगे बनेगा माइनस आई माइनस के, तो के से माइनस के कैंसर होगा तो ये आ जाएगा माइनस आई माइनस जे। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है जो हम डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, यूनिट वेक्टर्स का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो आई जे के आ जाएगा। इधर हमारे पास जो है वो किसके कंपोनेंट आ जाएंगे जी, पोजीशन वेक्टर के, मोमेंट आर्म के। तो माइनस वन के नहीं है तो 0, और फोर्स के आ जाएंगे जी 1 माइनस 2 0। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 पहले जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने बताया सेकंड में जो है वो हमारे पास सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे। इसी तरह थर्ड में जो है वो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम और थर्ड रो को स्किप करेंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। या आपने मैट्रिक में भी काम किया हुआ है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं कहूँगा कि लाजमी पेन और पेंसिल ले लें, इसे लिखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा पार्ट बी का 3 के यूनिट वेक्टर। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.14, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट, अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। देखिए डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 6√3 और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 6। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे, डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम ए बी कॉस थीटा को लिख लेंगे 6√3। बट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसने यहाँ लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मींस कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ट्रीट हो रहा है एज अ स्केलर। तो हम मॉड लगाएंगे, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी तो था ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, बट मॉड लगाने की वजह से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए हम लिख लेंगे ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमने डायरेक्शन जो है वो नज़रअंदाज कर दी क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, मैग्नीट्यूड लिया ना, ठीक है। तो अब काम हो गया आसान, हमने एंगल कैलकुलेट करना है ना ए और बी के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन 1 और इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन 2। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 6√3। सिंपली इन्हें डिवाइड करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, ए बी से कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा 1/√3। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टेन थीटा आ जाएगा 1/√3। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 होता है जी 30 डिग्री पर, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। दोबारा बताता चलूँ, ये अक्सर पेपर में लॉन्ग आता है तो आपने इसको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज के वीडियो लेक्चर का वो है 2.15। अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोथ लाइन, द डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 विद हॉरिजॉन्टल, टीच अदर फाइंड द टेंशन इन द क्लोथ लाइन। फॉर एग्जांपल जी, आप अपने घर में हैं और आपने जो है वो कपड़े वगैरह धोए, आज मशीन लगाई, तो आपने अपने कपड़े जो है वो वायर्स पर क्लोथ लाइंस पर टांग दिए। जब टांगे तो क्लोथ लाइंस जो हैं वो नीचे की तरफ क्या हुई, टिल्ट हुई, उनमें वो झुक गई नीचे की तरफ, ठीक है। लाइक ये डायग्राम आपके सामने के वेट डाउनवर्ड है और हॉरिजेंटली जो क्लोथ लाइन है वो जो एंगल बना रही हैं वो थीटा बना रही हैं, और ये थीटा कितना है 15 डिग्री है। इधर से भी 15 डिग्री, इधर से भी क्या है 15 डिग्री। तो अब हमने करना ये है, एक सबसे पहले तो इस डायग्राम में हमने टेंशन के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है, ठीक है। टेंशन जो है वो आपको पता है वर्टिकली अपवर्ड होती है, ठीक है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन वर्टिकली स्ट्रिंग में अपवर्ड। तो ये टेंशन है। अगर हम टेंशन को रिजॉल्व करें तो टेंशन को टेंशन दे दें अगर हम, तो टेंशन के बच्चों 2 कंपोनेंट्स बनेंगे।
हॉरिजेंटली टी कॉज ऑफ थीटा और वर्टिकली टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं कि ये भी टेंशन है, ये भी क्या टेंशन। तो जैसे हम ए वेक्टर को रिजॉल्व करते थे ना कि हॉरिजेंटल पे आता था ए कॉज ऑफ थीटा और वर्टिकल आता था ए साइन थीटा, तो इसी तरह इस टेंशन को जब रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा टी कॉज ऑफ थीटा और एक कंपोनेंट आएगा टी साइन ऑफ थीटा। टी कॉज ऑफ थीटा होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस और टी साइन ऑफ थीटा होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ कि वेट जो है इसको कौन सा कंपोनेंट जो है वो बैलेंस करेगा, टी कॉज ऑफ थीटा, टी साइन ऑफ थीटा। देखिए वेट जो है ये है वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब डाउनवर्ड और अपवर्ड लगने वाली फोर्सेस बराबर हो। ठीक है, हम यही कहते हैं कि इस पर नेट फोर्स कब ज़ीरो होगी, जब इस पर लगने वाली डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर हो या इनका सम आपस में क्या हो, ज़ीरो। तो हॉरिजेंटली तो भाई यहाँ पर वेट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट टी कॉस थीटा वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर हम लेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कोप्लेनर में एक ही प्लेन में जैसा कि इस डायग्राम में है हम ये लिखते हैं कि समेशन एफ ऑफ एक्स ज़ीरो समेशन एफ ऑफ वाई ज़ीरो। तो इस केस में एक जो है राइट साइड पे टी कॉस थीटा, एक माइनस साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे है, तो टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा तो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे। तो समेशन एफ ऑफ एक्स तो ज़ीरो है। अगर समेशन एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए समेशन एफ ऑफ वाई भी ज़ीरो होना चाहिए। तो समेशन एफ ऑफ वाई तब ज़ीरो हो सकता है जब वेट डाउनवर्ड बराबर हो इन दोनों कंपोनेंट्स के, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। तो ज़रा इधर देखें, सारी बातें इधर से सम करते हैं। वेट कितना था गिवन प्रॉब्लम में, 10 न्यूटन। थीटा कितना है, 15 डिग्री। We can draw the free body diagram as shown in figure. Angle of distortion on both sides is same, so the tension on the both sides is same. इस डायग्राम में जैसे कि मैंने बताया ये एंगल थीटा था जो कि 15 डिग्री है। ठीक है, ये टेंशन थी स्ट्रिंग में जो दिखाई गई है, और ये हमने वो कंपोनेंट रिजॉल्व किए, ये एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट, और ये जो हैं ये वाले ये वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं उन पॉइंट्स पे जो मैंने अभी डिस्कस किया। अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस समेशन एफ ऑफ एक्स ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स तभी ज़ीरो होता है जब नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो अगर राइट वाली पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाली नेगेटिव होगी, तो टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा ज़ीरो होगा। तो देखें यही लिखा गया है इधर कि अब आप देखें प्लस टी कॉस थीटा और माइनस टी कॉस थीटा कट गए तो आंसर ज़ीरो आ गया। अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन वाई एक्सिस पे वर्टिकल फोर्सेस देखेंगे। तो एक फोर्स तो जो वर्टिकल में आती है वो फोर्स की है डाउनवर्ड। ठीक है, और टेंशन के कौन से कंपोनेंट हैं जो वर्टिकल में आते हैं, हाँ जी वो है टी साइन थीटा, इधर भी टी साइन थीटा। तो हम लिख लेंगे कि अगर वेट नेगेटिव है लेट से डाउनवर्ड, तो टी साइन थीटा पॉजिटिव लेंगे, तो हम लिख लेंगे टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस वेट इज इक्वल टू ज़ीरो। इन तमाम फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा बन जाएगा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू वेट। तो यहाँ से हम लिख लेंगे टेंशन इज इक्वल टू वेट ओवर 2 साइन थीटा। वेट की वैल्यू पुट कर देंगे 10 ओवर 2 साइन थीटा की जगह आ जाएगा 15 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंशन आ जाएगी 19.3 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।